इतिहास गवाह है कि भारत की स्वतंत्रता में संपूर्ण भारत से भारत माँ के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सच्चे सपूतों के बलिदान के कारण ही आज हमारा भारत स्वतंत्र है। भारत की स्वतंत्रता में बिहार के भी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। इसी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से प्रखंड मीनापुर की पावन धरती पर कुछ ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने ग्रामीणों की सेवा और भारत की आज़ादी के खातिर अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और अंततः अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं बात कर रहा हूँ मीनापुर की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भारत माँ के सच्चे सपूत, मीनापुर के गांधी कहे जाने वाले पंडित सहदेव झा और उनके शिष्य जुब्बा सहनी जी की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सैकड़ों ग्रामीणों को अंग्रेज़ों के कहर से बचाया था। आज भी मीनापुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण मुजफ्फरपुर जिले के बच्चे जुब्बा सहनी और पंडित सहदेव झा जी के वीरता और बलिदान की कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं। आज भी उनकी कहानियाँ सुनकर लोग राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठते हैं। किंतु दुखद बात तो ये है कि जिस महान क्रांतिकारी ने देश की आज़ादी और उन्नति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हीं का गांव हर का मानशाही विकास के मामले में मीनापुर प्रखंड के सभी 28 पंचायतों में सबसे पिछड़े पंचायत की श्रेणी में आता है। आज हर का मानशाही में आज़ादी के इतने साल बाद भी बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सही से उपलब्ध नहीं हो पाई है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां की सड़कें जर्रर स्थिति में हैं। सही से बिजली नहीं है, सही से पानी नहीं है, ना ग्रामीणों को सही से रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है, ना वृद्ध ग्रामीणों को सही से पेंशन उपलब्ध हो पा रहा है और ना ही ग्रामीणों को किसी प्रकार की सरकारी योजना का सही से लाभ मिल पा रहा है। जबकि कई जन कल्याणकारी योजना जैसे अटल पेंशन योजना, श्रमिक कार्ड, सुकन्या योजना आदि कई योजनाओं के साथ बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान जैसी कई योजनाओं का कार्य संपूर्ण बिहार में हुआ है। तो फिर हर का मानशाही में सही से क्यों नहीं? यहाँ की सड़कें जर्रर क्यों है? यहाँ के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? यहाँ नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप क्यों है? क्यों पानी की टंकियाँ इतनी गंदी है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी ये पानी पीकर बीमार पड़ जाए? कहीं पाइप फटा पड़ा है, कहीं मोटर जला पड़ा है, कहीं नल पहुंचा तक नहीं है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? यहाँ के वृद्ध ग्रामीणों को पेंशन की राशि सही से मुहैया क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों उन्हें इस उम्र में भी दर दर भटकना पड़ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? क्यों ग्रामीणों को काम के लिए घर परिवार, अपना गांव सब कुछ छोड़कर गांव से पलायन कर शहर जाना पड़ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? अगल बगल के गांव में जाने के लिए भी सिर्फ एक पुल के अभाव में लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्यों उन्हें नदी पार करने हेतु बांस, केला आदि से बनाए गए जुगाड़ पुल का सहारा लेना पड़ता है? क्यों उन्हें अपनी जान दांव पर लगाना पड़ता है? गांव में अब तक एक पुल तक नहीं बन पाया है। आखिर क्यों? इसका जवाब कौन देगा? तिनका जोड़कर एक गरीब घर बनाता है और फिर बाढ़ में उस घर से हाथ धो बैठता है। हर साल ग्रामीण बाढ़ के प्रकोप से जूझते हैं। न जाने कितने जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ क्षेत्र होने के बावजूद अब तक ये पंचायत बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं हो पाया है? इस वजह से ग्रामीण को 6000 वाली राशि नहीं मिल पाती है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? हर साल बाढ़ में कई ग्रामीण अपने मकान से हाथ धोने को मजबूर क्यों हैं? गांव के गरीब
व मध्यम वर्ग के ज़रूरतमंद ग्रामीणों को आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान दिलवाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब कौन देगा? बच्चों के स्कूल में शिक्षा एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन का देख रेख सही से नहीं होता है। आखिर क्यों? इसका जवाब कौन देगा? गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हुए भी उसका सही से विकास नहीं हुआ। आखिर क्यों? ग्रामीणों को इलाज हेतु दूसरे जगह जाना पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था इतनी ज़रूरत क्यों है? इसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है? कोरोना काल में सरकार द्वारा दी गई धनराशि का क्या हुआ? क्यों व्यवस्था सही नहीं हुई? कोरोना काल में ना जाने कितने ग्रामीण इसी चरमराई व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था इतनी चरमराई क्यों है? क्यों कई ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है? इसका जवाब कौन देगा? स्वच्छता की कमी के कारण पूर्व में संपूर्ण देश में हैज़ा और डायरिया जैसी बीमारियों से न जाने कितने लोगों की मौत हुई है। ऐसी घातक बीमारियों से बचने और स्वच्छ भारत के गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ताकि भारत को स्वच्छ बनाया जा सके और घातक बीमारियों से भी बचा जा सके। किंतु कुछ दिग्गजों ने भ्रष्टाचार की ऐसी डिग्री ले रखी है कि देश बीमारियों से बचे या ना बचे, किंतु उन्होंने शौचालय में ही अपना हिस्सा बचा लिया। ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों की ऐसी साठगांठ बनी कि हर का मानसाही के किसी शौचालय का दरवाज़ा टूटा पड़ा है तो कहीं दरवाज़ा ही नहीं है, तो कहीं शौचालय ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के 7 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में आखिर शौचालय जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधा की भी सही से व्यवस्था क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? क्यों गरीबों को केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेने हेतु दर दर भटकना पड़ता है? क्यों सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को सही से नहीं मिल पाता है? किसी भी योजना का लाभ लेने हेतु कमीशन क्यों चुकाना पड़ता है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या इसी दिन के लिए पंडित सहदेव झा जी जीवन पर्यंत क्षेत्र की उन्नति और समृद्धि हेतु प्रयासरत रहे? क्या इसी दिन के लिए महान क्रांतिकारी अमर शहीद जुब्बा सहनी जी अपने प्राणों की आहुति दी थी? आज अपने गांव की ये स्थिति देख उनकी आत्मा भी कलपती होगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? क्या वहां का वर्तमान जनप्रतिनिधि इन बातों से अनजान है, या फिर कमीशन की रोटियां खाने के बाद भ्रष्टाचार का कंबल ओढ़कर सो गया है? जहां की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु पदासीन क्षेत्रीय राजनेताओं को ही घूस और कमीशन देना पड़े, जिस क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपनी बुलंदी पर हो, यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी परिजनों को घूस स्वरूप कुछ राशि का भुगतान करने के लिए विवश किया जाए, उस क्षेत्र के राजनेताओं करता धरता उस क्षेत्र के मुखिया से आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? राजनीति समाज के विकास और उन्नति के लिए है, किंतु कुछ राजनेता राजनीति को घर परिवार और स्वयं की उन्नति का जरिया समझ लेते हैं, जिनके लिए जनता की सेवा और क्षेत्र की तरक्की से बढ़कर खुद की तरक्की प्रिय हो जाए। जो राजनेता भ्रष्टाचार के समंदर में खो जाए, उसके साथ जनता को क्या करना चाहिए? जिनके झूठ और चाल को हम सलासत समझ लेते हैं, वो भ्रष्टाचार को ही अपनी सियासत समझ लेते हैं। निकाल कर फेंक देना चाहिए वैसे आस्तीन के सांप को, जो सेवा हेतु सौंपे गए पद को अपनी विरासत समझ लेते हैं। गांव के सभी बदतर हालातों को बचपन से देखता आ रहा था एक लड़का, जिसने बचपन में अपने क्षेत्र के महान क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानियां सुनी थी, किंतु जब गांव की स्थितियों से सही से वाकिफ हुआ तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगा। वो खुद से ही सवाल करने लगा, क्या इसी दिन के लिए उन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? उसने बचपन में ही प्रण लिया कि जब वो कुछ काबिल हो जाएगा तो गांव की स्थिति में सुधार हेतु उससे जो बन पड़ेगा वो करेगा। और आज वो बालक मेरठ में पढ़ाई कर डॉक्टर बनने के बाद फिर अपने गांव लौटा है। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं आपके ही गांव का बेटा डॉक्टर आशीष कुमार की, जिनका पूरा परिवार ही गांव के विकास में ससमय अपना योगदान प्रदान करते रहे हैं। चाहे गांव में बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद करने की बात हो, ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति में किसी प्रकार की सहायता पहुंचाना हो, या फिर इलाज हेतु गांव के गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाना हो, डॉक्टर आशीष जी और उनका परिवार इन सभी कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। भगवान की कृपा से इनके पास सब कुछ है, फिर भी डॉक्टर आशीष को कमी खलती है। अपने गांव क्षेत्र की बदहाली देखकर, आंखों के सामने होने वाले भ्रष्टाचार का आतंक देखकर, ग्रामीणों का शोषण देखकर, पर अब अपने क्षेत्र को बदतर स्थिति से बेहतर स्थिति में लाने का वक्त आ गया है। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर शोषण से बचाने का वक्त आ गया है। भ्रष्टाचारियों को पहचान कर उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। भ्रष्टाचारियों को हटाकर समर्पित सेवक को कुर्सी पर बिठाने का वक्त आ गया है। जिसने गांव की बदहाली को नज़दीक से देखा हो और आपकी भावनाओं और मजबूरियों को आपके साथ झेला और समझा हो, जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हो, आपकी उन्नति और बेहतरी के लिए दुनिया से लड़ा हो। वक्त आ गया है सही, शिक्षित और कुशल व्यक्ति के हाथों में पंचायत राज की बागडोर देने का, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम करे और आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत दे सके। जी हाँ, वक्त आ गया है भ्रष्टाचारी नेता को हटाकर डॉक्टर आशीष जैसे एक समर्पित बेटा को कुर्सी पर बैठाया जाए। किंतु समस्या सिर्फ एक है, पंचायत की सीट केवल महिला के लिए आरक्षित है। इसीलिए डॉक्टर आशीष के परिवार की महिला सदस्य भाभी अभिलाषा कुमारी जी ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है और प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के समक्ष हैं। हर का मानसाही को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु, भ्रष्टाचार के आतंक को कुचलने हेतु अपने मत का सही उपयोग करें, अपने बहुमूल्य मत को व्यर्थ ना करें। संपूर्ण हर का मानसाही पंचायत क्षेत्र की उन्नति और तरक्की के लिए डॉक्टर आशीष के निवेदन पर भाभी अभिलाषा कुमारी को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनावे। याद रखें, अगर हर का मानसाही को भ्रष्टाचार और बदहाली से बचाना है तो अभिलाषा कुमारी को ही जिताना है, अभिलाषा कुमारी को ही जिताना है। कहीं है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा